आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला और मेहरबान है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहां वजह कायनात आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया और अपनी बेहतरीन आरा और तजावीज़ से मुझे आगाह किया। उन तमाम अपने देखने वालों से मैं गुजारिश करता चलूं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो उन तक अपडेट होती रहें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम झंझोड़ खज़र अहमद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब से कोरोना वायरस वारिद हुआ है हमारे देहातों में, शहरों में और दुनिया के तमाम तर मुल्कों में मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो चुके हैं और इस कोरोना वायरस के बहरान से निकलने की कोई राह कोई से नज़र नहीं आती माँ सिवाय इसके कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कराई जाए। तमाम तर शोबाजात मजहबी हों, माशी हों या खेलों का इनेकाद, तमाम तर शोबा ज़िंदगी इस कोरोना वायरस के बोझ तले दब चुके हैं और तमाम जगहों पर, तमाम शॉपिंग मॉल्स में, तमाम तर शोबाजात में एक वीरानी, एक उदासी सी ओद आई है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आखिर इसका हल क्या है? मोहतरम नाज़रीन किराम, जब कोविड-19 या कोरोना वायरस वारिद हुआ दुनिया में तो एक अजीब खौफ का आलम था। तमाम तर दुनिया में अंधेरा छा चुका था और ये यूँ समझिए कि वीरानियत की हर तरफ दौर दौरा था और तमाम सड़कें, शॉपिंग मॉल, तमाम तर देहात, शहर, गांव, मुल्क, तमाम तर जगहों पर एक वीरानियत छा चुकी थी और हर शख्स कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घर में कैद हो चुका था और लॉकडाउन की सदाएं गूंज रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ख़ास करम किया और पाकिस्तान में इसके ज़्यादा असरात नमूदार ना हो सके। लेकिन बहरहाल ये एक वबा है और ये एक हकीकत है और इस हकीकत का सामना करना हमें बिल ज़रूर है। लिहाजा इससे बचने का वाहिद तरीका इसकी तमाम तर SOPs का ख्याल रखना और उन पर अमल दरामद है। यानी आप मास्क लगाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ ही साथ समाजी फासले को बरकरार रखें। यही एहतियातें इस कोरोना वायरस से बचने के वाहिद हल हैं। हर तरफ कोरोना वायरस का खौफ है। अल्लाह ताला का खौफ दिलों से ख़त्म हो चुका है। इमदाद, कर्ज़े और भीख की सदाएं गूंज रही हैं। ऐसे में हर तरफ अंधेरा और खामोशी के बावजूद एक ऐसी आवाज़ भी सुनाई देती है जो दिलों को राहत और गरीबों को हिम्मत और जीने का सहारा देती है। वो है मस्जिदों के मीनारों से बुलंद होने वाली पुरसोस अज़ानें और किरत की आवाज़, जिसको सुनकर बेचैन दिल सुकून पाता है और इंसानों में उम्मीदें ज़िंदा रहती हैं कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तमाम तर हालात और वाक़यात में गरीबों को कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाएगा जिससे हम इस कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा से बच सकेंगे और अल्लाह ताला ही इस वबा को ख़त्म करने का इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला इस कोविड-19 जैसी वबा से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम वैक्सीनेशन कराएं और तमाम तर SOPs का ख्याल रखें और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि हमारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इसके माफिज़ों और डॉक्टर्स, तमाम हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत फरमाए जो अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तीमारदारी और उनके इलाज मुआलजे में मसरूफ़ है। हमारी हुकूमत वक्त ने हर चंद बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नाफिज की और NCOC का कमेटी ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे इक़दाम किए जिसकी बिना पर हम कोरोना वायरस की वबा से बहुत कम मुतासिर हुए। लॉकडाउन इसका हल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में हमने माजी में देखा कि जो 2020 में लॉकडाउन किया गया उसके अंदर हुकूमत वक्त ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने राशन की तकसीम का ऐलान किया, लेकिन राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम और इमदादी रकूम की गैर मुनसिफाना तकसीम ने लोगों को बहुत सारी मुश्किलात में मुब्तला किया। और नाज़रीन किराम, लॉकडाउन चूँकि तमाम तर शोबाजात पर
बहुत ज़्यादा अपना असर छोड़ता है और ख़ुसूसन ताजिर बिरादरी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और माँ सिवाय अशिया ज़रूरी की दुकानों के तमाम तर दुकानें और शोबाजात बंद कर दिए जाते हैं और हर तरफ तालाबंदी की वजह से या लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी कैफियत और एक ऐसा नज़्म ज़ब्त का ख़राब तसलसल कायम हो जाता है जिसकी बिना पर हमें माशी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके कंपनसेशन में या इसका मदावा हुकूमत वक्त की पहुँच या उसकी दस्तरस में नज़र नहीं आता। हुकूमती ज़िम्मेदारी क्या है और हमारी कौम की सलाहियत कितनी है, ये हम सब पर आया है और ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुकूमत वक्त हमारी चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इसमें अवामुन्नास की देखभाल करने में बहुत ज़्यादा जो है कामयाब नज़र नहीं आती और अवामुन्नास हमारी इतनी सलाहियत नहीं रख सकती कि अपनी मदद आपके तहत इस लॉकडाउन की या लॉकडाउन किसी भी सूरत में लगाया जाए, चाहे वो माइक्रो हो, स्मार्ट हो या मुकम्मल लॉकडाउन हो, उससे नबज़ आज़मा हो सके। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीनेशन कराएं और हुकूमत वक्त वफाक ने और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम जो किया है, ये एक बहुत खुशाइन और अवामुन्नास की बहुत बड़ी खिदमत है। और इस मौके पे मुख्तलिफ़ ममालिक जो हमें वैक्सीनेशन चाहे वो फ़ंड की सूरत में दे रहे हैं या हमारी हुकूमत वक्त वो परचेज़ कर रही है और अवामुन्नास को फ्री ऑफ कॉस्ट बिला मुआवजा या बग़ैर रकम लिए या बग़ैर किसी कीमत के ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, ये वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन की जा रही है। तो लिहाजा हमें चाहिए तमाम आवाम इस जानिब इंतहाई संजीदगी से सोचें और तमाम लोग वैक्सीनेशन कराएं और इस वैक्सीन से इस्तिफ़ादा हासिल करें। हर चंद के ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन जिस फ़र्द को लगाई जाए वो कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होगा या वो इस वबा में मुब्तला नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद या वैक्सीन जिस शख्स को लगाई जाए वो इस मर्ज़ में दोबारा से मुब्तला नहीं हो सकता या फ़र्स्ट टाइम उस पर ये वबा असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन कम अज़ कम उसका इम्यूनिटी सिस्टम या उसका एंटी बॉडी सिस्टम या उसका मुदाफ़ियत निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाएगा, इतना मुस्तहकम और मजबूत ज़रूर हो जाएगा कि अगर ये वायरस उस पर हमला आवर हुआ तो बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज ना हो सकेगा। तो लिहाजा मेरी तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है कि आज ये हुकूमत वक्त ये वैक्सीन मुहैया कर रही है, तो लिहाजा हमें तमाम तर आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% या इससे ज़्यादा अफराद को हमारे वैक्सीन फ़ौरी तौर पे लगवानी चाहिए। मैं आप सबसे इल्तिमास करूँगा कि आप लोग खुदारा जाएं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और इस वैक्सीन को फ़ौरी तौर पे लगवाएं ताकि मुल्क और कौम की हिफाजत हो सके और हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को भी इस वबा से बचा सकें और इस दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो जाए। मैं अल्लाह ताला से भी दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें निजात दिलाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आप नाजरीन मुझे इस वीडियो पे चूँकि मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के ज़रिए आपसे मुखातिब होता हूँ और आपको मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेटिव और सियासी हालात पर मबनी मालूमात मुहैया करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।